रोहिणी वार्ड 24 में निगम पार्षद विनोद महेंद्रू द्वारा पार्कों और सड़कों के नामकरण का सिलसिला जारी है। कल रोहिणी सेक्टर 16 के एक पार्क का नाम समाजसेवी चाचा नवल सिंह के नाम पर रखने के बाद आज फिर उन्होंने रोहिणी सेक्टर 17 के पॉकेट A2 से A6 वाले मार्ग का नाम भगवान परशुराम मार्ग रखा। वहीं A6 से A8 वाले सड़क का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा। इन दोनों मार्गों का नामकरण उन्होंने विधिवत नारियल तोड़कर और पट्टिका का अनावरण कर किया। इस दौरान उनके साथ अनेकों भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इनके नामों आज पहला नाम जो है भगवान श्री परशुराम जी के नाम से है। ये राइट में अभी मार्ग देख रहे हैं और जहाँ पर आप खड़े हैं वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से इस मार्ग का नाम का अनावरण किया गया है। लोग जो है यहाँ के वो कितने खुश हैं जो लगातार नामकरण का सिलसिला चल रहा है उसको आप ये विषय लोगों से ही पूछें कि क्या लोगों में खुशी का माहौल है या नहीं है। हमारे क्षेत्र से बहुत खुश हैं। हमें गर्व महसूस हो रहा है। पूरी क्षेत्र की जनता बड़ी खुश है कि हमारे क्षेत्र में हमारे देवी देवताओं के नाम से, हमारे वीर योद्धाओं के नाम से नामकरण किया जा रहा है। पहले की भांति नहीं है कि मुगलों के नाम से नामकरण किए जाते थे, तो ऐसा माहौल अब नहीं है। जो रख रखाव की व्यवस्था है पार्कों की हो या जो जिन सड़कों के नामकरण की हो रही है उसकी साफ सफाई की हो, उसको लेकर के क्या निर्देश दिया है आपने? MCD निरंतर अपना काम कर रही है। निर्देश देने की आवश्यकता ही नहीं है। बस आवश्यकता है तो दिल्ली सरकार से आवश्यकता है कि टाइम से निगम का बजट रिलीज कर दे ताकि हमारे कर्मचारी तनख्वाह दे सके। मैं तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे महेंद्रू जी, हमारे निगम पार्षद जी हर जगह जा रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। लोगों के अंदर उत्साह भी आ रहा है काम करने का। जहां मैं पब्लिक को बहुत कम देख रही थी वहां महेंद्रू भाई के चक्कर में लोग बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के, शायद बीच में मेरे घर की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मैं पीछे हो गई थी, मगर मेरे को महेंद्रू भाई ने भी उत्साह दिया कि बहन जी आप तो इतने पुराने हो, आप आगे क्यों नहीं आते हो। भाई जी की बस यही था कि भी पंडित जी क्या कहेंगे आप जितना लगातार नामकरण का सिलसिला, कितने खुश हैं आप लोग इसको लेकर? भाई साहब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है और मुझे ये लग रहा है कि वाकई भारत अब आज़ाद हुआ है और ये आज़ादी का माहौल जो जश्न है वो वाकई ही अब शुरू हुआ है। अब तक जितने भी नाम थे ना तो हमारे इतिहास में बुजुर्गों के नाम पा रहे थे और अगर थोड़े बहुत थे भी तो बड़े तोड़ मरोड़ के दबा करके ऐसा किया कि हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। अब पहली बार और किसी पार्टी में इतना दम था ही नहीं। पहली बार कोई हिंदुत्व राष्ट्र की और धर्म की दोनों की रक्षा करने वाली अगर कोई पार्टी है तो मेरी समझ में शायद बीजेपी से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी कोई परिवार के लोगों की या अपने पार्टी के लोगों का नाम धारण नहीं करती है। यह इस वार्ड में विनोद महेंद्रू जी ने सबसे ज़्यादा, शायद ये कहे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा नामकरण का जो सिलसिला है वो विनोद महेंद्रू जी ने किया। इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं कहता हूँ ये तो दिल की भावनाओं का है। जिसके अंदर हिंदुत्व जागृत हो गया है तो वही तो कर सकता है ना। अच्छा काम करने वाले हिंदू तो और भी हैं जो क्या क्या कर रहे हैं वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जो लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग तो खुल के कह ही नहीं पाते। पददलित करने के लिए इस राजधानी जो कि एक अगर पृथ्वी पर मैं मानता हूँ कि कहीं स्वर्ग है तो वो सिर्फ भारत है और भारत की राजधानी यानी कि इसका नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ। आपने सुनाई है, ठीक है। इंद्रों की जो इंद्रप्रस्थ है उससे भी बड़ी राजधानी है दिल्ली, भारत की नगरी, मुकुट के समान है। अगर उसको शराब की नगरी बना दिया जाए तो ये कौन सी धर्म संगत है? ये हमारे ना संस्कार में है, ना हमारे सनातन में है, ना ये हमारे देश के कहीं इतिहास में है। इसको बचाने के लिए कोई तो जगना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी योगी कितने दिन के हैं, जल्दी उतरने वाले हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि उतरने से पहले हर हिंदुस्तान का व्यक्ति, हर परिवार में एक मोदी और योगी। क्या कोई बाप या माँ अपनी बेटी का नाम महबूबा रख सकता है? क्या कोई बाप अपनी बेटी का नाम महबूबा रख सकता है? समझ पड़े हंस क्यों भाई? आप ही के जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री थी उसका बाप थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसकी बेटी का नाम क्या है? महबूबा मुफ्ती सईद। तो सोचो जरा क्या कल्चर लोगों का। इनको वैसे हिजाब चाहिए, वैसे इनको हिजाब पहनना है। सगे भाई के साथ ये घूमती है, चाहे मामे का फुफेरा हो, चचेरा हो, ममेरा हो, कोई सा भी हो। गलत बोलो बताओ ना, इनके तो उसमें है, इनके तो समाज में लिखा, इनके कुरान में लिखा। भाई सगा भाई भी, सगा भाई की गारंटी नहीं है कि सगा भाई भी साला है नहीं है।